पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल दूसरे रोज भी महंगी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल के नए निर्ख 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान ने जंग का फॉर्मूला वाज़ेह कर दिया, सब कुछ सबके लिए या किसी के लिए कुछ भी नहीं। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो खत्ते में कोई भी तेल बेचने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान की हिफाजत यकीनी नहीं तो खत्ते में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़र कालिबाफ का पैगाम वाज़ेह कर दिया कि आबनाए होर्मुज़ ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। अमरीकी फौज की अदम मौजूदगी में ही आबनाए होर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकती है। आबनाए होर्मुज़ में एक जहाज पर हमले के बदले ईरान का एक बिजली घर या पुल तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान या उसके करीब वाक़ तंसीबात पर हमले किए जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की फिर से धमकी दे दी। खबरदार किया कि ईरान को अमरीकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीका ईरान को तबाह व बर्बाद कर रहा है, हमले जारी रहेंगे। ईरान से जंग में मरने वाले 4 अमरीकी फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में शिरकत। उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में खातून समेत 3 एहलकार और इराक में ड्रोन नकारा बनाते हुए एक एहलकार हलाक हुआ था। ईरानी फौज ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दे दी। आबनाए होर्मुज़ की खुद मुख्तारी का पुख्ता आज़्म, समुद्री गुजरगाह को ईरान के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। फौजी ओहदेदारान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका ईरान के मिसाइल साजी के कारखाने तलाश करने में नाकाम। ईरानी फौज हमलों के बावजूद मिसाइल और ड्रोन तैयार करती रही। तर्जमान ईरानी फौज ब्रिगेड अबुल फजल शिकारची ने वाज़ेह किया, ईरान अमरीकी हमलों का अमरीकियों की तवक्को से ज्यादा अरसे तक मुकाबला करने की सलाहियत हासिल कर चुका। गोलान कोह में कोई जौहरी सरगर्मी जारी नहीं। अमरीका सिर्फ जारहियत, तबाही और तखरीबकारी के लिए जवाब पैदा कर रहा है। ईरान ने ट्रंप की धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दी। धमकियां ईरान की साइंसी और तकनीकी तरक्की के खिलाफ अमरीका की गहरी दुश्मनी को ज़ाहिर करती हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई का बयान। ईरान पर हमलों का 27 जून से अब तक शहादतें 53 हो गईं, 590 अफराद जख्मी। ईरानी वज़ारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक फरवरी से अब तक जंग में मरने वाले फौजियों की तादाद 18 हो गई। अमरीका के मुसलसल 11वें रोज ईरान पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशंस मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर तबरेज, सिरिक और बूश शहर धमाकों से लरज़ उठी। धमाकों के बाद ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी हमलों पर पासदारान इनकलाब का जवाबी बार। ऑपरेशन नसर 2 की 25वीं लहर के तहत उर्दू में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। किंग फैसल और प्रिंस हसन फौजी अड्डों को टारगेट किया गया। तैयारों का शेड, 9 ड्रोन्स, 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए। अमरीकी फौज के रिहायशी मरकज को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप दोहा और अली अस्सालम बेस के करीब रीडार कॉम्प्लेक्स और बोबेयान में रीडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इराक़ी शहर अरबील में अमरीकी कांसल खाने के करीब 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। हमलों की वीडियोस जारी। मिसाइल्स और ड्रोन्स पर इंतकाम के स्टिकर्स आवेज़ा। बुखैरा अहमद में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी। हाउसियों ने 48 घंटों में 5 जहाज़ों को वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता रोज भारत और चीन के लिए तेल लेकर जाने वाले 3 जहाज़ों को वापस भेजा गया था।
पाकिस्तान की सऊदी अरब और बुखैरा अहमर में हौसी मलेशिया की जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मसम्मत। धमकियां नाकाबिल कबूल करार देती। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences. And that remains true in the case of Iran, directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening. आबनाए होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल एक खतरनाक नज़ीर कायम करेगा, जिसके असरात मशरक़ी वस्ता से कहीं आगे तक महसूस किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया कि फ़िलिपाइन में आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि अगर दुनिया ये तस्लीम कर ले कि कोई मुल्क किसी बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह पर अपना कंट्रोल कायम और बहरी जहाज़ों से फ़ीस वसूल कर सकता है, जबकि अदम अदायगी पर नक़ल व हरकत रोक सकता है, तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक मिसाल होगी। मार्को रूबियो ने एक बार फिर ईरान से बातचीत, मुज़ाकरात और इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। दो टोक पैगाम दिया कि ईरान संजीदगी दिखाएगा तो अमरीका भी संजीदा है, वरना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शुबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। मयाद 30 साल तक होगी। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दाखिला की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी तिजारत से मुतालिक तबादला ख़याल, अफ़गान सरहद से दहशतगर्दी और मुनशियात रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने का फ़ैसला। पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। मोहसिन नक़वी की नाम के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। मनीला में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री हम मनसब से मुलाकात में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का वादा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्कॉट बेसेंट को इलाक़ाई सूरत हाल की पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। दोनों वज़राए ख़ज़ाना का मुआशी ताउन के फ़रोग़ और अमरीकी सरमायाकारी में इज़ाफ़े का आज़म। ख़बर रसां एजेंसी रॉयटर्स का पाकिस्तान की जानिब से अमरीका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट सहूलत के तहत $10 अरब की दरख्वास्त का दावा। पंजाब के सदके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। आप 27 जुलाई को कश्मीरियों को हकूक दिलवाना चाहेंगे या रायविंड में रहने वालों को हकूक दिलवाना चाहेंगे? सिर्फ रायविंड ही पंजाब नहीं है, ये भी तो बताएं कि जनूबी पंजाब और पोटोहार के बासियों के लिए क्या किया। चोलिस्तान का हाल तो बताएं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए गए, लेकिन गिलगित के लोग उनकी बातों में नहीं आए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुजफ्फराबाद में खिताब पर खुलकर तनकीद। वज़ीर दिफा से एक बार फिर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा या फिर ओहदा छोड़ने का मुतालबा। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का मीरपूस में जलसा-ए-आम से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक़-ए-हक़नियत और हक़-ए-मिल्कियत दिलाने का वादा।
کہ کوئی باسی بوسیدہ زنگ آلود اور مڑے توڑے تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتے، لومڑی اور گیدڑوں کا شکار کر سکتے۔ شیر کا شکار آپ سے نہیں ہوگا، آپ رہنے دیں۔ مڑے توڑے تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتے، بلاول سہل یہ آپ سے ہوگا نہیں، آپ رہنے دیں۔ سعد رفیق کا جوابی وار، بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین، ذوالفقار علی بھٹو کا طرز سیاست فیشزم قرار۔ The historic Mark-e-Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers, led by Field Marshal Saeed Asim Munir and ably supported by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar and Admiral Naveed Ashraf. Our brave armed forces proved beyond any ray of doubt مارکہ حق میں افواج نے آٹونومس سسٹم سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کو درپیش مستقبل کے خطرات سے محفوظ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں انڈس اے آئی سمٹ سے خطاب، فیلڈ مارشل سمیت مسلح افواج کی قیادت کو خراج تحسین اور کہا کہ پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کا ملک بنائیں گے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے اضلاع سوراب اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے، 2 خواتین خودکش بمبار اور 1 سہولت کار گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد، گولہ بارود اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں عزم استحکام کے تحت جاری ہیں۔ امن و استحکام اور بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف آپریشنز کا تسلسل قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا نہادتے شہریوں پر ایک اور وار، کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ پر مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق، 3 زخمی، میت اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مفتی ظفر یاب ولد میر غفار خان سیکنا کریم خان بیسخیل تحصیل و ضلع بنو سره تعلق لرم د مو درس نظامی 8 ساله جامعہ نظام العلوم شعبہ یتیم خانہ۔ دہشت گرد بھتہ خوری کے لیے غیر قانونی مدارس کے فتووں کا سہارا لینے لگے، فتنہ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث گرفتار۔ مولوی ظفر یاب کا تعلق بنو کے مدرسے سے نکلا۔ مفتی ظفر یاب کا خارجی کمانڈر حکمت روشن کا ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن رہنے کا اعتراف، اور کہا کہ خارجی کمانڈر جہاد کے نام پر بھتہ خوری کے لیے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے رہے۔ سارے ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے، حکومت کی طرف سے، اوگرا کی طرف سے شکر گزار کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کو یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے کے اندر ان کے جائز مطالبات کے لیے ان کا بھائی ضرور ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائے گا اور حل کروا کے دے گا۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے 2 ہفتوں میں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر ہڑتال مؤخر کر دی۔ جنگ کے باعث بڑھتے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم کی تنظیم کے عہدیداران کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ 12 بجے رات کل 12 بجے سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہم شٹ ڈاؤن کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال مؤخر ہوئی یا نہیں؟ صورتحال تضادات کا شکار، چیئرمین اور وائس چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ مالکان کا ہڑتال کی کال کو برقرار رکھنے پر اصرار۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں خان اور وائس چیئرمین نعمان بٹ بیان۔ لاہور، گجرات، فیصل آباد اور مری سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پھر بادل برس پڑے۔ گجرات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ میں کلاؤڈ برسٹ سے مستقر بارش، جل تھل ایک ہو گیا،
सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। लाहौर शहर में औसतन 56.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। हमदरवाल में कई फीट पानी खड़ा हो गया। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद पानी की निकासी का अमल मुमकिन नहीं हो सका। पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून के दूसरे स्पेल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान बारिश के दौरान दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जाम बहक हुए। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान बारिश और फ्लैश फ्लडिंग के दौरान हादसात में 14 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए, 18 जख्मी हुए। बारिशों से 3 मकानात मुकम्मल तबाह हुए, 15 मकानात को जुज़वी नुकसान। सिंध में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची के चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में दोबारा इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 2,50,000 की हद को अबूर करके 2,53,912 क्यूसिक तक पहुंच गई। मराला बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेश नजर इंतजामिया और महकमा आबपाशी को अलर्ट जारी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली दर्जा हरारत के 22 ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं और नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अस्तौर में सैलाबी रैले से 66 मकानात मुनहदिम हो गए। मुतासरीन के लिए खैमे रवाना कर दिए गए। हुंसा नगर और गुजर गिलगित में सैलाब से मकानात, ज़र्रई ज़मीन और दरख्त कटाव का शिकार हो गए। इसहाक डार मलीना में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश, रूस और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की क़यादत में आला सतह के वफ़द का इलेक्शन कमीशन का दौरा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने खैर मकदम किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आईनी ढांचे पर ब्रीफ किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 12 रुकनी काबीना की समरी पर दस्तखत कर दी। वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 12 वज़रा में 8 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, 4 का ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है। वज़रा आइंदा 2 रोज़ में हलफ उठाएंगे। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गहरे रंजो गम का इजहार। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल में डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। एक शख्स जाम बहक, बच्चा जख्मी, मुलजिम गाड़ी लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स माजूर था। 4 बच्चे फूल फरोख्त करके घर चलाते थे। लवाहिकीन का मैयत के हमरा एहतजाज। गाड़ी के ड्राइवर की गिरफ्तारी तक धरने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल मोटरसाइकिल पर शॉटगन में अगवा करने लगे। कोरंगी में शहरी को लूटने की फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। गुजरावाला में FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। शहरियों से फ्रॉड करने वाले 5 इश्तिहारियों समेत 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान, रहीम यार खान, बहावल नगर, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के 13 अजला में खवातीन को मुफ्त मवेशियों की तकसीम। खवातीन की उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। पिछले 5 साल के दौरान किसी भी स्कीम से मवेशी लेने वाली खवातीन दोबारा जानवर लेने की अहल नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक देही खवातीन के लिए पायदार लाइफ स्टॉक, रोजगार और माली इमदाद से ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है।
मानसहरा में रेस्क्यू एहलकारों ने इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम की। तलहट्टा के मकाम पर दरिया कुनहार के खतरनाक बहाव के साथ बहते शख्स को डूबने से बचा लिया गया। फुटेज सामने आ गई। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक नौजवानों पर भारतीय फौज ने पुलिस के साथ मिलकर डंडे बरसाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करने वाले फरहान टोरेस को खैराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। स्पेन में आर्टिस्ट ने बार्सिलोना की सड़कों पर फरहान टोरेस की खूबसूरत पेंटिंग्स बना दी। लोगों ने खूबसूरत फन को सराहा। मलाइका खिलजी ने घोसरगंज चोटी सर करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून होने का एहसास हासिल कर लिया। 14 साल तालिबा मलाइका खिलजी ने चोटी सर करने के बाद पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया, जो वतन से उनकी मोहब्बत और पाकिस्तानी नौजवानों के आज़म और हौसले की अलामत है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की काबिल फख्र बेटी और उनके अहले खाना को उस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की।